अब इसका माना ये नहीं रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को खिलाफत दे रहे हैं या उनकी खिलाफत का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि जिसका खलीफा अव्वल बिला फसल मैं हूँ, उसी का खलीफा अव्वल बिला फसल मौला अली है। कितना माना बिगड़ा? तवज्जो है जी? ये बात बड़ी तवज्जो के साथ सुनने और समझने के लायक है। इसको उलमा नहीं बयान करते। अफसोस कि उनको ये अपने दूसरे जो काम है उनसे फुर्सत नहीं मिलती। ये कोई आलिम आपको नहीं बताएगा। गिरामी कदर हजरात, अब आओ इसका मतलब देखें। मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं खलीफा अव्वल बिला फसल हूं, जिसका मैं खलीफा अव्वल बिला फसल हूं। खलीफा किसे कहते हैं? कि खलीफा बनाने वाला जो है उसकी वफात हो जाए और उसकी वफात के बाद ये दूसरा शख्स जो है उसका खलीफा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाऊज़ बिल्लाह इस नजरिए के मुताबिक अल्लाह ताला की भी वफात होनी है, और जब अल्लाह ताला की वफात हो जाएगी तो फिर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका खलीफा अव्वल बिला फसल होऊंगा, उसका अव्वलीन जानशीन होगा। ये मतलब बनेगा ना? तो बताओ ये कितना सही है? अल्लाह ताला को भी मौत आनी है जी। अल हय्युल लज़ी ला यमूतु अबदन अबदा, उसको तो कभी मौत आनी नहीं है। फिर आगे ये मतलब बनेगा कि फ़अलियुन मौला हो, कि अली भी उसका मौला है, यानी अली जो है ना वो भी उसकी वफात के बाद उसका ये खलीफा अव्वल होगा बिला फसल। तो जाहिर है कि फिर मन कुन तो मौला हो में जो हो ज़मीर मजरूर लगी हुई है आखिर में, और फ़अलियुन मौला हो इसमें भी जो ज़मीर मजरूर लगी हुई है आखिर में है जी। ये ज़मीर जो है ये फिर इस सूरत में लौटेगी हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ। मतलब यह कि अल्लाह ताला नाऊज़ु बिल्लाह मर जाएगा, नाऊज़ु बिल्लाह, और उसके मरने के बाद मैं भी उसका पहला खलीफा होऊंगा और अली भी उसका पहला खलीफा होंगे। तो भाई क्या ये बेढंगी सी एक बात बन गई। फिर कुरान पाक में है फ़इन्नल्लाह मौलाहु व जिब्रीलो व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाता है तो बेशक अल्लाह ताला हुजूर का मौला है। इन्नल्लाह मौला हो, बेशक अल्लाह ताला हुजूर का मौला है। व जिब्रीलो, और जिब्रील भी हुजूर का मौला है। व सालिहुल मोमिनीन, और जितने मोमिन साले हैं, नेक मोमिन हैं, वो सारे के सारे मोमिनीन और मुसलमान जो हैं वो सारे भी हुजूर के मौला है। तो अब तर्जमा उन लोगों के मुताबिक करो। फ़इन्नल्लाह मौला हो, बेशक अल्लाह ताला हुजूर का खलीफा अव्वल बिला फसल है। अल्लाह खलीफा अव्वल बिला फसल है। सिर्फ अल्लाह ही नहीं बल्कि वह जिब्रील, और जिब्रील भी हुजूर का खलीफा अव्वल बिला फसल है। यानी जब हुजूर की वफ़ात होगी तो फिर सबसे पहला जो है ना वो खलीफा बिला फसल वो अल्लाह ताला होगा, और जिब्रील भी इसी तरह होंगे। व सालिहुल मोमिनीन, और तमाम नेकोकार मोमिन जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो भी इसी तरह हुजूर के खलीफा होंगे, खलीफा अव्वल बिला फसल। कितना बिगाड़ पैदा किया इस गुमराह फिरके की ये एक लफ्ज़ के माने के अंदर खयानत करने के जरिए। तो माना तो इसका ये है कि अल्लाह पाक दुनिया के अंदर जो मोमिनीन बसते हैं उनको समझाते हुए और कुफार को भी समझाते हुए कि अगर
तुम हुजूर की मदद नहीं करो तो परवाह नहीं। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नल्लाह मौलाहु, हुजूर की मदद करने वाला खुद अल्लाह है। बेशक अल्लाह हुजूर का मददगार है। और कौन? व जिब्रील हो, और जिब्रील भी हुजूर का मददगार है। तो जिसका मददगार अल्लाह हो, जिसके मददगार जिब्रील अलैहिस्सलाम हो, तो उसको क्या परवाह है किसी चीज़ की। व सालिहुल मोमिनीन, और तमाम नेक मुसलमान, ये सब हुजूर के मददगार हैं। बात समझ में आई? और अगर मुहिब का माना कर लो तो भी ठीक है कि तो बेशक अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहने वाला है या हुजूर से मोहब्बत फरमाने वाला है, और जिब्रील भी हुजूर से मोहब्बत फरमाने वाले मौला के ये माने हो रहे हैं। और इसी तरह तमाम नेक मुसलमान जो हैं वो सारे के सारे हुजूर के साथ मोहब्बत फरमाने वाले, मोहब्बत करने वाले। बात समझ शरीफ में आपकी आई है कि नहीं आई? और अगर ये सारी बातें उनके कहने के मुताबिक ली जाएं, 3 किताबें ये शिया मज़हब की हैं। तफसीर स्वाफ़ी जो 1 सदी पहले की छपी हुई है ईरान से, 1336 हिजरी, अब 1400 यार बताओ ना आगे, 1443 है। ये 1336 की छपी हुई है। एक तो ये है तफसीर साफ़ी, एक ये तफसीर कुम्मी है, एक ये मकबूल तर्जमा और तफसीर। इसको उर्फ़ आम में उस फ़िरके के अंदर मकबूल तर्जमा और तफसीर कहते हैं कि इसका मुसन्निफ़ उनका एक बहुत बड़ा मुनाज़िर और कहना चाहिए कि फराडिया भी, उसका नाम है हकीम मकबूल हुसैन देलवी। उसने ये कुरान का तर्जमा लिखा है और इसकी तफसीर भी लिखी है उर्दू ज़ुबान के अंदर। तो अगर ये है मफ़हूम इसका जो उन लोगों ने बयान किया, तो अब लीजिए, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ गया कि हुजूर ने उधर हज़रत अली के खलीफा अव्वल बिला फसल होने का ऐलान किया। नाउज़ु बिल्लाह, झूठ है उनका, है जी, हम नहीं कहते, उनका झूठ है। दूसरी तरफ उनकी किताब यह है तफसीर कुम्मी, है जी, जिसका मुसन्निफ अल्लामा अली बिन इब्राहिम कुम्मी है, और ये उनकी पुरानी तफसीरों में से एक है। इससे पहले एक तफसीर की किताब है उनकी, उसका नाम है तफसीरुल अय्याशी, और दूसरे नंबर पर यह है फिर तारीखी लिहाज से। तो ये 3री और 4थी सदी हिजरी के उलमा में से है, शिया के उलमा में से, अली बिन इब्राहिम कुम्मी, उसने ये लिखी है। इसमें ये लिखा है सूरत तहरीम शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लक तबतगी मरदाता अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। इस आयत करीमा के तहत क़ाल अली इब्न इब्राहीम, मुसन्निफ इसका मुज्तहिद शिया अली बिन इब्राहीम कहता है कि काना सबब नुज़ूलिहा, इस आयत के नाज़िल होने का सबब यानी शान नुज़ूल ये था, एक पीछे वाक़या लिखा है, उस वाक़या के बाद ये लिखा है कि बीबी हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खुश करने के लिए, हाँ जी, सरकार ने ये गैब की खबर दी। फ़क़ाला, ये लिखा
आना उफजी इलई के सिर्रन, मैं एक राज की बात है बीबी हफ्सा आपसे कह रहा हूं। फ़कालत नाम मा हुआ, बीबी साहिबा ने अर्ज किया कि जी जी हुजूर, वो क्या है राज की बात। फ़काल इन्ना अबा बकरी यलिल खिलाफता बादी, कि जब मेरी वफात होगी तो सबसे पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक होगा। खलीफा कौन होगा? अबू बकर सिद्दीक होगा। बस नारे छो यार, गल सुनो, नारे छो, गल थोड़ी जी सुन लो। इन्ना अबा बकरिन यलिल खिलाफता बादी, मेरे वफात पाने के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल बिला फसल होगा। सुम्मा मिन बादिही अबू के, फिर ए हफ्सा, ए बीबी हफ्सा, अबू बकर जब वफात पा जाएगा तो उसके बाद मेरा खलीफा दूसरा जो बनेगा वो तेरा वालिद बनेगा। क्या नाम है जी बीबी हफ्सा के वालिद का? सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु है जी। तो इसकी तौजीह तावीलें करते हैं। इस फराडिये ने इसका तर्जमा करते हुए ये कहा है कि मेरे बाद अबू बकर जो है ना वो खलीफा बन बैठेगा, ये तर्जमा किया। और बन बैठेगा ये कहां से निकाल लिया है? हाँ जी, ये कहां से निकाल लिया है? तो ये फ्रॉड है इसका। इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, ये वाक़या इसके अंदर भी लिखा हुआ है। और इसी तरह ये तफसीर साफ़ी है, ये उन हजरात की पुरानी तफसीरों में से है। और मैंने बता दिया इसका सन तबाअत। चलो भाई आज सूरह तहरीम 538 हवा, 538 हवा सफा किधर लिखे? बचे क्या बताया? 538 दो जी, ये आ जाता है अभी, ये नजदीक आ गया। ये यहां से शुरू हो रही है जी, सफा नंबर 537 से। ये सूरत तहरीम मदनिया ये शुरू हो रहा है यहां से। अगला सफा है इसका, यह है सफा नंबर 338। इस पे लिखा हुआ है इन्हीं आयात के तहत जो इस सूरत के आगाज में है। इसमें ये अल्फाज हैं, व इज़ा असर्रन नबिय्यु इला बाद अज़वाजिही हदीसन फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहुल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअदहु व अअरज़ अन बअद फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अम्बा का हाजा क़ाल नब्बानिल अलीमुल खबीर। वो राज की बात जब बताई तो बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि मन अम्बा का हाजा, हुजूर ये बात के आपकी वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल बिला फसल आपका होगा, ये बात आपको बताई किसने है? किसने बताई है? क़ाल नब्बानिल अलीमुल खबीर। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बीबी हफ्सा मुझे अलीम व खबीर मुतलक यानी अल्लाह वहदहु ला शरीक ने यह बात बताई है। तो लिखा है जी व अना उफजी इलई के सिर्रन, सरकार ने फरमाया कि बीबी हफ्सा मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूं। फ़क़ालत नअम, अर्ज किया जी हुजूर, मा हुआ, वो क्या है? फ़क़ाल इन्ना अबा बकरी यलिल खिलाफत बादी,
कि मेरे वफात पाने के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बनेगा, खलीफा होगा, खिलाफत का वारिस होगा। सुम्मा मिन बाद ही अबू के, तो अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद फिर तुम्हारा बाप यानी उमर फारूक आजम जो हैं वो खलीफा होंगे। फ़क़ालत मन अम्बा का हाजा, तो बीबी साहबा ने अर्ज़ किया कि हुजूर आपको ये बात किसने बताई है? क़ाला नब्बअनिल अलीमुल खबीर, तो आपने फरमाया कि अलीम व खबीर मुतलक अल्लाह वहदहू ला शरीक ने मुझे ये बात वही के ज़रिए बताई है। तो पता ये भी चल गया कि ये हुजूर की अपने कोई सोच या ख्याल की कोई बात ना थी, बल्कि ये बात वो थी जो अल्लाह ताला ने हुजूर को बताई है, अल्लाह ने बताई है ये बात। तो ये तो एहतमाल अब नहीं इसमें हो सकता कि चलो हुजूर का ख्वाब ख्याल था या कोई ऐसी सोच थी, ये थी वो थी, वो सारी बातों का एहतमाल ख़त्म हो गया कि ये अल्लाह पाक ने बताया। तो सिर्फ एक गुजारिश करना कि इस मौजू पर ये मेरी चौथी तकरीर है कि हर तकरीर के अंदर पुरानी बातों के साथ नई बातें भी हैं, हर तकरीर के अंदर अलग-अलग। ये 2 तकरीरें मेरे जुमा के खिताब की हैं सियालकोट में, तीसरी तकरीर जो है वो जुमरात के दिन नेकाबाद में हज़रत वालिद गिरामी के सालाना उर्स और शहादत करबला कॉन्फ्रेंस में मैंने बयान की है तीसरी, और चौथा खिताब जो है वो आज आपसे यहाँ कर रहा हूँ। मैं आज आया हुआ था तकरीर करने के लिए, मैं तो मुद्दतों के बाद यहाँ आ गया हूँ, हाँ जी, और तलबा के तकाजे पर आया हूँ। ये दोनों बेटों मोहम्मद अब्दुल्ला जिलानी और मोहम्मद अब्दुर्रहमान कादरी अशरफी, हैं जी। तो मैं सोचता था कि मैं आज तालिब इल्म और उलमाए किराम का इज्तिमा होगा, उसके अंदर मैं खूब खुल के तो ये बात करूँगा। ये वक्त की बातें हैं, ये वो बातें जिनको समझने की ज़रूरत है। अभी मैं ऑपरेशन करना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि इस हदीस के अंदर कितनी अलिफ लैला मिला के तो उन लोगों ने मसाले मसूले उसके अंदर डाल के तो इस वाक़या को बहुत सारे झूठ शामिल करके तो इस वाक़या को बयान किया अपनी किताबों के अंदर जी। और उसमें यह है कि ये हज जो है ये हुवई मौला अली की खिलाफत के ऐलान के लिए था कि हुजूर की वफ़ात के बाद ये मौला अली हुजूर के खलीफा होंगे, ये लिखा है। फिर ये लिखा है कि सबसे पहले अरफात में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर हुजूर के पास हाजिर हुए कि हुजूर अरफात के अंदर जो अमीरुल हज खुतबा देता है ना, उस खुतबे के अंदर मौला अली की खिलाफत का यानी खलीफा अव्वल बिला फसल होने का ऐलान करो। तो हुजूर ने नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, हुजूर ने यह कहकर इनकार कर दिया, कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि ये जो इतने मुसलमान हैं ये कहीं बिगड़ ना जाएं, मेरे खिलाफ ना हो जाएं, मुझे ईज़ा ना पहुंचाएं, मुझे डर लग रहा है। फिर दूसरी बार मिना के मैदान में मस्जिद खैफ के अंदर जब सरकार खुतबा देने लगे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह ताला का ताकीदी पैगाम लेके हुजूर के पास आए कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अली की खिलाफत का अपनी वफात के बाद और अली के लिए इसी वक्त बैत लेने का, खिलाफत पर बैत लेने का ऐलान करो भी ना। तो हुजूर ने फिर कहा कि मुझे डर लगता है। भाई पहले भी कभी सरकार को डर लगा है जी इस किस्म के वाकयात में, और सरकार फरमाए तो किसकी मजाल है चूं भी करे आगे।
डर वाली कौन सी बात है? ये तो आगे तो वो लोग हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपनी जानू तक को कुर्बान कर दें। ये लोग सरकार की मुखालफत करेंगे और सरकार के साथ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे इसमें, नाऊज़ु बिल्लाह। ये दूसरी बार खुदा का पैगाम जिब्रील अलैहिस्सलाम ताकीद के साथ लेके आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल ना किया। भाई जो रसूल खुद अल्लाह ताला के डायरेक्ट पैगाम जो जिब्रील फरिश्ते के जरिए आए उन पर अमल ना करे तो उसकी उम्मत अमल करेगी फिर किसी चीज पर? उसके बाद तीसरी मर्तबा मकाम गुनाइम में जो तकरीबन 1 मील के मरहले पर है गदीर खुम से, तीसरी बार जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर आए कि अल्लाह ताला नाराज हो रहा है। जिस मकसद के लिए हज करवाया था, इतना बड़ा इज्तिमा करवाया था, वो मकसद तो पूरा किया नहीं हुजूर आपने। लिहाजा आप अब यहां पर, वहां नहीं किया तो यहां पर ही ऐलान कर दें कि मेरी वफात के बाद अली मेरा खलीफा अव्वल बिला फसल होगा और अली के लिए सारे सहाबाए किराम से खिलाफत पर बैअत भी लें। हैं जी? मगर हुजूर ने वही बात कही कि नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं करूंगा। वो ऐसा हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक का चौथी बार जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से पैगाम आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार इनकार करते रहे, यहां तक कि फिर गदीर खुम के मकाम पर जब सरकार पहुंचे और वहां ये दोपहर का वक्त जो है ना वो हो चुका था, दोपहर बल्कि ढल रही थी। अला खम्से साआतिन मद्दत मिनन नहार, अरब वालों के यहाँ आपको पता है कि सूरज के तुलू होने से जो है ना वो घंटे शुरू होते हैं, तुलू होने से या गुरूब होने से। हमारे यहाँ तो बस 12 बज के तो उसके बाद फिर 1 से शुरू कर लो, फिर 12 तक ले जाओ। ये उनके वहाँ, यहाँ ये नहीं है, वो तुलू और गुरूब से वो अपनी घड़ी के घंटे जो हैं वो शुरू करते हैं। तो 5 घंटे गुजर चुके थे, 5 घंटे दिन के गुजर चुके थे। तो फिर क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होते हैं। कितनी बार नाजिल होते हैं? और नाजिल होकर फलम्मा बलगा गदीर खुम मिन क़ब्ल अल-जहफ़त बिसलासति अमयाल अताहु जिब्राईल अलैहिस्सलाम अला खम्से साआतिन मदत मिनन नहारे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अब फिर आ गए और किस तरह आए? पहली बारों की तरह नहीं, बल्कि ये आखिरी बार थी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए बिज़ज्रे वल इंतिहारे मिनल्लाह ताला वल इस्मत मिनन नास। अब के जिब्रील अलैहिस्सलाम सख्त डांट डपट, शदीद डांट डपट और झिड़कियां लेकर, और इंतिहार का एक माना दुत्कारना भी है, दुत्कार लेकर अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर के पास उतरे, हुजूर के ऊपर उतरे, उतर कर कहा कि आप क्यों नहीं ऐलान करती? वे ऐलान करो ना, करो खिलाफत अली का ऐलान, करो खिलाफत अली का ऐलान। ये हुआ और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि वल इस्मत मिनन नास। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अब यहां पैगाम दिया कि लोगों से आपको बचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है। अल्लाह बचाएगा, जो आपके खदशे डर है ना, अल्लाह ताला उससे आपको बचाएगा, ये अल्लाह ने जिम्मेदारी ले ली है। तो अब तो ऐलान कर दो। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि उस मौका पर ये आयत करीमा जो है ये भी लेके आए वो, वक़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला यक़रउका सलाम व यक़ूलु लका या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका फ़ी अलिय्यिन
व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये आयत करीमा वो लेकर आए। क्यों भाई, ये आयत करीमा है कुरान पाक में कहीं? क्यों भाई, हुफ़ाज़े किराम, उलमाए किराम, कुरान में ये कहीं आयत है जी? हाँ, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका, ये तो 6 पारे में है, सूरतुल माइदा की ये आयत नंबर 76 है। इतना तो मैं भी जानता हूं, है जी? हाँ, ये अल्फाज तो कुरान में हैं। तर्जमा, ए मोहम्मद, बेशक अल्लाह ताला आपको सलाम भेजता है, व यक़ूलु लका, और आपको हुक्म देता है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका फ़ी अलिय्यिन, ए अली की खिलाफत की बाबत जो हुक्म आप पर नाजिल किया गया है उसकी तबलीग कर दो ना, उसको लोगों तक पहुंचा दो ना। व इल्लम तफ़अल, और अगर आपने मौला अली की खिलाफत बिला फसल का ऐलान न किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो फिर तुमने अल्लाह ताला की तरफ से जो दी गई रिसालत है उसका कोई काम भी नहीं किया। सीधा सीधा मतलब बनता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवी जो है वो मौला अली के ऐलान खिलाफत के लिए थी। हाँ जी, कि अगर ये ऐलान करें तो सब कुछ ठीक है, अगर ये ऐलान ना करें तो फिर हुजूर कुछ भी आपने नहीं पहुंचाया। और अल्लाह ताला की तरफ से झिड़कियाँ और डांट डपट और क्या नाम है वो दुत्कारना, ये लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना, और 4-5 बार जिब्रील का आना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला के हुक्म पर उसकी तामील न करना, ये सारियाँ गुस्ताखियाँ नहीं हैं, बेअदबियाँ नहीं हैं, तो ये गढ़ी हुई हैं। इसमें सच्ची बात कोई नहीं है। सच्ची बात वही है जो पहले मैं बता चुका हूँ आपको। ये सारी गढ़नते हैं। बाकी रही ये बात कि लोगों से तुम्हें डर लगता है, तो वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तो अल्लाह ताला खुद आप लोगों के शर से बचाएगा। बात समझ में आ गई है? ये शिया हज़रात का नजरिया है और उनके यहाँ की ये रिवायत मैंने पढ़ के सुनाई है। मगर मैं पहली मेरी जो खिताबात लोगों ने सुने हुए हैं वो जानते हैं कि मैं हर दफ़ा ये ऐलान करता था इस मज़हब के बारे में कि इस फ़िरके का जो भी कोई बुनियादी अकीदा मेरे सामने लाया जाए, मैं उस बुनियादी उनके अकीदे में से अहले बैत की तौहीन और गुस्ताखी निकाल कर आपके सामने लाऊंगा। कोई अकीदा इनका बुनियादी लाया जाए तो मैं उसमें दिखाऊंगा कि उसमें अहले बैत की तौहीन है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, या अल्लाह ताला की तौहीन है। और जाहिर है कि जो चीज़ें खुद गढ़ी हुई हैं, झूठ बनाए हुए हैं लोगों को ख़राब करने के लिए, गुमराह करने के लिए, तो जाहिर है कि फिर उसके अंदर ऐसी ही चीज़ें होंगी जो अल्लाह के शान में भी गुस्ताखी होंगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी होंगी, अहले बैत किराम की शान में भी गुस्ताखी होगी। तो ये है जी उनकी ईद गदीर। इस वाक़या के पेश नज़र वो ईद गदीर मनाते हैं कि गदीर खुम के मौका पर हुजूर ने मौला अली की ना खिलाफत बिला फसल का ऐलान कर दिया था, लिहाजा हम इसकी ईद मनाते हैं। और साथ साथ जनाब हमारे वो क्या कहते हैं, ना हियों में ना शियों में, कुछ मतलब तो आप समझे कि नहीं? कोई नहीं समझे? हाँ जी, कोई नहीं समझे? चलो किसी से पूछ लेना, ना हियों में ना शियों में। हमारे माशाअल्लाह शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर, आगे आपको आता है, हाँ जी, बजाते खुद वो भी साथ मिल गए हुए हैं और बाकायदा उनकी तरफ से ये ईद गदीर के मौका पर यूं पैगाम शाया हुआ है कि वलायत अली के इस ऐलान नबी के मौका पर
अली की वलायत के तमाम मानने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। तो ये है ना हियों में ना शियों में, या तो खुल के पूरे दा पूरा हो जा, या खुल के पूरे दा पूरा अहले सुन्नत व जमात हो जा। तो इसने बीच में से राह निकाली है जी। जी कुछ बातों में उनके साथ, कुछ बातों में इनके साथ। तो फिर ये नया फिरका नहीं तो और क्या है? यही नया फिरका होता है ना। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।